अब आपको बताते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। बानी PTI की निजी अस्पताल मुंतकली के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इंतहाई अहम मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ये मुलाकात हुई है, जिसमें बानी PTI की निजी अस्पताल मुंतकली के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, यहाँ मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की, जिसमें बानी PTI की निजी अस्पताल मुंतकली के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई है। इस मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है, जिसमें बानी PTI की निजी अस्पताल मुंतकली के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मिले हैं और इस मुलाकात में अहम उमूर पर बातचीत की गई है। बानी PTI की निजी अस्पताल मुंतकली के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वेलकम बैक। PTI और JUI का मुतहदा अपोजिशन बनाने पर इतफाक। मौलाना फजल रहमान की महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा अपोजिशन जमातों के साथ अच्छी मुलाकात हुई, मुतहदा अपोजिशन बनाने का फैसला किया है। कैसी रही अपोजिशन लीडर से मुलाकात? बहुत अच्छी रही। एक इनिशिएटिव लिया है हमने एक जॉइंट अपोजिशन के क़याम के लिए और उस पर मज़ीद मुशावरत जारी रहेगी। फैसलाबाद के इलाके मसूदाबाद में गैस लीकेज से धमाके की एक और ज़ख्मी खातून दम तोड़ गई। अमवात की तादाद 6 हो गई। लवाहिकीन का लाश रख कर एहतजाज। समंदरी रोड ब्लॉक कर दी। नईम कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, बताइएगा। जी देखें, फैसलाबाद के इलाके मसूदाबाद में चंद रोज़ कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां पर गैस लीकेज की वजह से ज़ोरदार धमाका हुआ और इस धमाके के बाद आग लग गई और घर के 6 अफराद जो हैं वो बुरी तरह झुलस गए थे। 5 अफराद ऑलरेडी पहले ही वफात पा चुके थे, तो आखिरी जो ज़ख्मी खातून थी 23 साला, वो भी जाम बहक हो चुकी है, जिसकी डेड बॉडी लेकर लवाहिकीन ने D-टैप चौक को समंदरी रोड पर बंद किया हुआ है और यहाँ पर सुई गैस हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो इनके क्या मुतालबात हैं, इनसे हम जानते हैं। 5 का वकूआ 20 तारीख हो गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। FIR हमने उधर एहतजाज किया था सरगोदा रोड में, तो फिर FIR हुई, FIR से कोई सुनवाई नहीं हुई। सुई गैस के 6 मुलाजमात के नामजद पर्चा आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और पुलिस वाले वो कहते हैं ये मुलाजम है। 6 दिन बाद हमारा भाई जब दुनिया से गया, हमने सरगोदा रोड ब्लॉक किया, तो वो ब्लॉक करने के बाद FIR हुई है। अब इंसाफ के लिए दोबारा रोड ब्लॉक करना पड़ा हमें। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी। डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान 2026 एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ईवान ने नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। इजलास कल दिन 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सेनेट ने भी डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया है। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का अदालती हुक्म। हुकूमत के पास अमल दरामद के लिए चंद घंटे बाकी। 2 रोज़ा मोहलत आज खत्म होगी। तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर कल दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। अदालती हुक्म के खिलाफ हुकूमत की दायर नजरसानी दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ कमिश्नर की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी है। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। नुमाइंदा समा शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद बेगा, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या तैयारी की है? जी बिल्कुल उमैर, इस वक्त अगर मैं आपको बताता चलूँ तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सबसे अहम बहस यही है कि बानी PTI को कब, कितने बजे और किस हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि 18 अगस्त का फैसला होने के बाद पहले तो हुकूमत की जानिब से इसका जो है वो वेलकम किया गया, उसके बाद ही हुकूमत की जानिब से रद्द में लाया, उसके बाद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एक नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर आज रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो है वो एतराज़ात आयद किए गए और वो दरख्वास्त वापस कर दी गई है और कहा गया है कि इन एतराज़ात को दूर
मंजूर करके जो है वो दोबारा दरख्वास्त दायर की जा सकती है। तो उसके बाद अब तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो आज दिन भर अडियाला जेल के बाहर मौजूद रही और उन्होंने वहाँ पर जो है वो कोशिश की है कि जेल हुक्काम से रब्ता किया जाए और उनके ज़रिए जो बानी पीटीआई हैं उनकी दरख्वास्त तौहीन अदालत की जो है उसको साइन करवा कर उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं क्योंकि अब तकरीबन सिर्फ 5 घंटे और कुछ मिनट का वक्त बाकी है कि बानी पीटीआई को जो है वो अडियाला जेल से जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। लेकिन अगर इस पर हुकूमत अमल दरामद नहीं करती तो बानी पीटीआई की जो लीगल टीम है उन्होंने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं ताकि वो कल सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म में ये वाज़े लिखा था कि अगर दोनों फरीकैन में से कोई एक भी महसूस करेगा कि अदालती हुक्म की जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उसकी हुक्म अदूली हो रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। तो इस वक्त अब से थोड़ी देर कबल मेरी जो बानी पीटीआई के वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी, उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अब हम वेट कर रहे हैं कि अगर हुकूमत अदालती हुक्मनामे पर अमल नहीं करती तो उसके बाद हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और हम हुकूमत के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर करने जा रहे हैं। लेकिन इस पर हुकूमत की जो है वो मुख्तलिफ आ रहा है। हुकूमत का ये कहना है कि जो अपील दायर की गई थी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से उसमें किसी भी कैदी को जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है और उसके हवाले से जो फेडरल का एक बड़ा हॉस्पिटल है पिम्स हॉस्पिटल, उन्हें वहीं पर मुंतकिल किया जा सकता है। हुकूमत इस हवाले से जो है वो वजाहत चाहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इसी मामले के हवाले से जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उन्होंने अपनी नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन अदालत ने उस पर एतराज़ करके वो वापस कर दी है। अब नई दरख्वास्त कब आती है और जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त की तैयारियां की जा रही हैं, इस वक्त इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो हुकूमत और पीटीआई की जो लीगल टीम है इनके दरमियान जो है वो एक कशमकश जारी है और दोनों फिरकैन अपने अपने एंड से जो है वो तैयारी कर रहे हैं कि कल जो है वो कौन सी दरख्वास्त पहले सामने आती है। अगर बानी पीटीआई को हॉस्पिटल शिफ्ट कर भी दिया जाता है तो उसके बाद भी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो अपने एतराज़ात दूर करने के बाद जो दरख्वास्त है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा सकते हैं और उस पर जो है वो हुकूमत की लीगल टीम जो है वो अपने दलाइल भी देगी। तो ये उमैर ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त इस्लामाबाद में कि अब चूँकि काउंटडाउन स्टार्ट है, आज रात 12 बजे तक का वक्त है। 12 बजे के बाद जो है वो पीटीआई की टीम लीगल टीम का ये कहना है कि वो अपनी तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करेंगे। जी शहजाद, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का मामला, ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल इंतजामिया ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। दूसरी जानिब पीटीआई की कानूनी टीम का वकालतनामा पर दस्तखत न होने पर दूसरा कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला। अब डॉक्टर उज़्मा खान की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये इंतहाई अहम मामला है। जेल इंतजामिया ने ताहाल बानी को अस्पताल मुंतकिल करने पर कोई फैसला नहीं किया। ज़राए का ऐसा बताना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने के लिए तैयारी कर ली है। लीगल टीम का वकालतनामे पर दस्तखत न होने पर दूसरा कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला। तौहीन अदालत की दरख्वास्त उज़्मा खान की जानिब से दायर की जाएगी। बानी के वकील ने वकालतनामे पर दस्तखत के लिए जेल हुकाम से रुजू किया था। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का बानी को बैरून मुल्क भिजवाने का इंदिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अगर उन्होंने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना है तो हुकूमत ताउन करेगी। शिफा अस्पताल में इलाज के लिए भी हुकूमत ताउन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनोन अमल करेंगे। नजरसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। क्या ये फैसला सिर्फ एक कैदी या सबके लिए है? बानी के अस्पताल मुंतकिली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का मुतालबा। कहा, हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद की पाबंद है। अदालत उज़्मा ने जो फैसला कर दिया उस पर अमल दरामद किया जाए। तवक्को है आज वक्त से पहले इस पर अमल हो जाएगा। मुल्क में इस वक्त सियासी मुफाहमत की जरूरत है। आपकी हुकूमत नहीं गिराएं, बालातर होनी चाहिए। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली में अभी रात 12 बजे तक का वक्त है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं चीज। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। तारड़ साहब, डेडलाइन खत्म होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की, मुंतकिल कर देंगे आज रात 12 से पहले? 12 बजे तक है ना जी, तो आपने बिल्कुल 12 के करीब जाके करना है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं चीज़ें जो भी इस तरह से होती हैं। वैसे आपको लगता है कि आज हो जाएंगे शिफ्ट? अभी टाइम है ना जी, देखें।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को अच्छा कदम करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अच्छी बात है कि मुज़ाकरात हों ताकि सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके। इसी तरह मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जा सकता है। ये अच्छी बात है अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब स्टेप ले लें, और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं, पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दहशतगर्दी से हम निकालें, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है इसको निकालें, पाकिस्तान की दिफा को मजबूत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को हम मजबूत करें, पाकिस्तान की मईशत को हम मजबूत करें। ताजिर बरादरी को परेशान न किया जाए, अगर गैर ज़रूरी तंग किया तो कड़ी सज़ा के लिए तैयार रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एफबीआर को वार्निंग। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में रिटेलर्स के लिए ऐप की लॉन्चिंग को अहम करार दे दिया। कहा, पहली बार दुकानदारों के लिए अच्छी स्कीम लाई गई है। जो रिटेलर्स के हवाले से जो हमारे ताजर भाई हैं उनका इफ्ताह किया गया, हमारे ताजर बरादरी है पूरे मुल्क में, उनकी मशावरत से सारा कुछ ये किया गया। ताजर हजरात के लिए पहली मरतबा एक अच्छी स्कीम लेके आए हैं और मैंने एफबीआर को बड़ी वाज़ेह हदायत दी है कि ये जो अब हमने एक मनसूबाबंदी की है जो कि ताजर हजरात उसके ऊपर पूरी तरह मुतफिक हैं, अब उसमें अगर किसी ने उनको तंग करने की बेजा कोशिश की तो वो तैयार हैं सख्त कड़ी सज़ा के लिए। एक और अहम मामला, हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। नए सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स पर सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजमीन के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हुकूमती दायरे में अब आ चुके हैं, तो ये अहम मामला है। हुकूमत की जानिब से अहम फैसला किया गया है, सरकारी मुलाजमीन के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी अब कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है और नए सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल 2026 पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया है।